विश्व संत सेवा ट्रस्ट आपकी अयोध्या की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पर बीमार संतों की सेवा होती है। सरयू तट अयोध्या धाम की पावन सरयू जी की राम पैड़ी का यह दृश्य है। यहीं पर यह रूपकला मंदिर बहुत प्राचीन आश्रम है, जो कि रूपकला जी महाराज इस आश्रम के संस्थापक हुए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। श्री महाराज जी दंडवत। आज आपको हम थोड़ा कष्ट देने आए हैं। आपका मंदिर बहुत प्राचीन है। परम पूज्य श्री रूपकला जी महाराज यहाँ बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सुना है, और एकदम सरजू किनारे पर ही बसा हुआ है। ये 19वीं सदी के महापुरुष, कितना सुंदर छवि सरकार विराजमान है। तो ये रूपकला जी महाराज के जीवन के संबंध में थोड़ा सा आप कृपा करके उनका प्रकाश डालें, उनके जीवन चरित्र पर। इनके जन्मभूमि छपरा डिस्ट्रिक्ट है। छपरा से अपना उस जगह से सर्विस में भागलपुर गए। अब भागलपुर में गुरहट्टा है, वह श्री हंस कला जी महाराज, उनसे दीक्षा लिए। उसके बाद में उस जगह से अपना सर्विस के ये किए। उसका कारण बाद में ये हुआ से कुछ दिन उस जगह करीब 2-4 साल वहाँ पर रहे। अपना सर्विस स्कूल में डिप्टी इंस्पेक्टर थे, उनको नाम था भगवान प्रसाद श्रीवास्तव। तो उस जगह से कुछ भगवान का कृपा, किशोरी जी का कृपा, किशोरी जी के आनंद भक्त। तो एक दिन अपने किशोरी जी के सियाजू 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 अपना जाप करते थे। उस जगह से कुछ दिन ऐसे होते हुए एक ऑफिसर आए उनके, वो ने ये कहने लगे कि से जाओ चपरासी को भेजे, से जाओ रूपकला जी को उनको बुला ले आओ। चपरासी ने उस जगह गया, कहने लगा महाराज जी आपका साहब बुलाए। तो इशारा से कह दिए सियाराम कह दो बैठने के लिए, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे वैसे होते 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 कुछ समय लग गया, करीब 3 बज गया। 2-3 घंटे गुजर गए और वो भजन में अपने मस्त इंतजार कर रहे हैं। तो वो देखे प्रभु श्री राम जी महाराज, श्री राम लला उनके रूप धारण करके आ जाके दस्तखत किए, और दस्तखत करके चाय पानी उनको खिलाए। उनको ध्यान टूटा 3:30 बजे। अरे कितने बजे आया? वो आए 11 बजे। 11 बजे अधिकारी आया और 3 बजे तक रूपकला जी महाराज अपने भजन से नहीं उठ पाए। तब ठाकुर जी को गरज पड़ी। तो वही ठाकुर जी जाके उनके रूप धारण करके जाके दस्तखत किए, चाय पिलाए उनको। अब ब्रिटिश के राजे रहे तो वो ने किशोरी जी का तो ध्यान टूटता है उनको। तो कहता अरे साहब आए थे। तो उस जगह से उठे, चपरासी से पूछा। चपरासी ने कहने लगा कि न वो तो 1 बजे योजना से चल गए। इसके बाद में ये हुआ कि से वो उनके डेरा पर पहुँचे। से सर मेरा से कुछ कल के भगवान प्रसाद जी क्या कह रहे हो? अरे तुमने दस्तखत किया, चाय पिलाया, नाश्ता करवाया,
इससे और क्या। हाँ, चाय खिलाए, नाश्ता करवाए, सब कुछ करवाए। दस्तखत वही देखा उनके 10 सन्यास। उसी घड़ी कहने लगा मैं सर्विस नहीं करूँगा। एक कलम उनके ऊपर फेंक दिए। आप जाके गुरुदेव महाराज के श्री हंस कला जी महाराज को प्रणाम किए। कल के आए बहुत चिंता में है। क्या बात है? कल के महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, जब हमारा प्रभु का कष्ट हुआ मैं ऐसा सर्विस नहीं कर सकता हूँ। आप आदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं किशोरी जी का शरण में रहूं। कल के अच्छा जाओ अयोध्या जाओ। तो उस जगह से पटना आए। पटना में 2 रोज रुके। उस जगह से 2 रोज रुकने के बाद में वहाँ से फिर चल गए बनारस आए। बनारस में संकट मोचन पर जाकर ये जो अतकारी वाली घटना है, ये लगभग किस सन की बात होगी? ये सन हमको मालूम नहीं है। सन हमको मालूम नहीं है। अरे वही करीब लगभग 40 के लगभग में हो। 1940 1940 के ये लगभग में है। 1940 के लगभग में है। तो उस जगह से बनारस आए। बनारस में उस जगह से फिर वो सब जासूस लगाए। तो यहाँ से फिर भाग के श्री अवध में आए। अवध में चारों तरफ घूमे। पहले बड़ी छावनी गए हैं। वहाँ उस समय बहुत सेवा होती थी रघुनाथ। ये बड़ी छावनी। हाँ, बड़ी छावनी कहाँ है? आपके स्टेशन के पास में नहीं। अच्छा। ये छावनी है। बड़ी छावनी जो है से आपका यह स्टेशन रोड में है। अच्छा, पुरानी बड़ी छावनी। पुरानी बड़ी छावनी वो तो बाद में बने हैं। हाँ, तो उससे उनको मन नहीं भावा। तो उस जगह से आगे बढ़े गए मनी रामदास जी महाराज को छावनी। तो उस जगह घूमने लगे। तो बाबा मनी रामदास जी टुक टुक ताक रहे हैं, देख रहे हैं से कैसा है। तो वो कुछ बोले नहीं। तो उस जगह से आपका सीधे जानकी घाट के रास्ता निकले। तो इस जानकी घाट में एक चबूतरा था पहले, जहाँ अभी नल लगा हुआ है। उस चबूतरे पर जाके बैठ गए। आप पंघत का समय था। वो महात्मा सब पंघत करके उठे। और उठने के बाद में पत्तल जे पकते थे तो इतना शीत प्रसाद थोड़ा लिए वो पत्तल में से। और वो पाके सरजुग किनारे में आके सरजुग जल पी के फिर उस जगह आके बैठ गए। करीब महीना के लगभग में बैठे। तो श्री श्री स्वर्य राम बल्लभा स्वामी जी महाराज आरती हो रहा था सुबह में। तो ये बाहरे से हाथ जोड़ के खड़ा है चौखट के किनारे। तो श्री राम प्रसाद दास जी के आपका दादा गुरु के वो उनको कहने लगेंगे से जाओ वो महात्मा ठहरा है उनको बुला ले आओ। वो जाके सब ठाकुर जी के किशोरी जी के दंडवत किए, उनको महाराज जी के दंडवत किए। आरती जब सब हो गया है तब ऊपर ले गए। महाराज जी तो ऊपरे रहते थे एक कमरे में। तो श्री राम बल्लभा स्वामी जी महाराज संस्कृत में बात किए, संस्कृत में बात हुआ। उर्दू में किए, उर्दू में बात किए। उसके सभी फारसी में हुआ बात,
फारसी में बात किए, इंग्लिश में बात किए। ये सब होते होते तब एक आसन यहाँ, एक आसन इस जगह जाके किशोरी जी के शरणागत में रहने लगे। रहते 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 करीब 2 साल रहे वहाँ पर, जानकी घाट में 2 साल रहे। तो श्री रघुवर भूषण शरण जी उनके शिष्य, वो ने चारों तरफ घूमने लगे से कहाँ हैं हमारे गुरु बाबा। तो उस जगह से खोजते खोजते बनारस खोजे, पटना खोजे, अयोध्या आए। तो अयोध्या में पहले 300 मंदिर था, केवल 300। तो चारों तरफ घूमते घूमते नहीं मिले। तो वही जानकी घाट में आरती के समय में, शाम को आरती होता था 7:30 बजे, वो आकर महाराज जी, बड़े महाराज आप रूपकला जी, हाथ जोड़ के खड़ा है। तो देखते हैं उनको, आरती उरती हो गया, चरण पर गिर गए। कल के रघुवर भूषण शरण, तुम कहाँ यहाँ? कल के महाराज, मैं आपका ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गया। क्या आदेश होता है? क्या आदेश हो रहा है? तो आदेश यही है, तुम अपने लौट जाओ, अपने लौट जाओ। कल के नहीं गुरुदेव, जहाँ आप रहिएगा, जहाँ आप रहिएगा मैं उसी जगह आपका सेवा में, ये आपका दास, आपका दास जो है आपका शरण में रहेगा। उसके बाद में यह हुआ, भागलपुर का एक सेठ आए, कहने लगे कि महाराज जी मैं अपना एक रूपकला कुंज बना देते हैं, रूपकला कुंज बना देते हैं। तो रूपकला में आप, तो कहने लगा अगर नहीं क्या करना है, सियाजू सियाजू, हाँ सियाजू 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 करते करते कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद में उस जगह से फिर वो यहाँ ये जानकी घाट से इधर है प्रमोद वन, प्रमोद वन में एक कुटिया बनाए। उनको इच्छा नहीं हुआ, उनको इच्छा नहीं हुआ। तो इस बगल में एक पीपर के पीछे एक रूपकला कुंज बना दिए, हुआ उनको दिल नहीं घसा। कल के ना, तो श्री रघुवर भूषण शरण जी महाराज इस जगह देखे। श्री रघुवर भूषण शरण जी यह जगह देख के कल के महाराज जी इस जगह आपका स्थान बनेगा। कल के ठीक, सरजू किनारे हैं, सरजू, हाँ सरजू का दर्शन होगा। तो सस्ती में ये 3000 में ये ज़मीन ले गया। अब वो सरजू, चांदी के सिक्के चलते होंगे, चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे। और आप जैसा चौवनी चलते थे, अठन्नी चलते थे। उस समय में वो जाके ये निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद में तब रूपकला जी का गद्दी ऊपर है। कल के मैं ऊपर रहेंगे, अब छजिया ऐसे बना हुआ है। उस जगह से मैं सरजू जी का दर्शन करते रहूँगा। वैसे यही सरजू जी हैं। तो चित्तौड़गढ़ कहते ये आमामा रानी कहने लगा कि महाराज मैं इस जगह पत्थर लगा देता हूँ। बहुत विशाल विशाल पत्थर लगाए। एक एक को पत्थर 10-10 कुंटल 20-20 कुंटल का पत्थर लगा हुआ था। ये हुआ, पत्थर लग गया। अब इस जगह सब संत लोग अपना स्नान करते थे। ऐसी जगह सरजू जी में जल पीते थे। उसके बाद में तो ये दीपकला जी श्री रघुवर भूषण शरण जी गए छपरा गए। तो छपरा में उधर से
तो दीपकला जी भीख मांग रहे थे। तो कहने लगा अगर कौन जाति हो? तो मैं ब्राह्मण हूँ। कहाँ घर है? तो भाट प्राणी। कल के हमरे गुरु महाराज का सेवा करो, मैं 1200 रुपया का महीना 12 रुपया का महीना देंगे, हमको दीपकला जी को सेवा कर दो। कल के ठीक है। परिणाम से दीपकला जी के लाए यहाँ। कुछ दिन बीत गया है तब, तो इस जगह आके वही दीपकला जी कुछ दिन रहे। उसके बाद में ये हुआ आगे से रूपकला जी के सामने ही उनको निकालने के लिए कोशिश किए। अच्छा, ये बताइए कि हमारे श्री रूपकला जी महाराज की भजन पद्धति क्या थी, उनका भाव क्या था भगवान के साथ? सियाजू, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। इस जगह के यही धुन है। इसी जगह महासीता यज्ञ यहीं पर हुआ है। अयोध्या में और कहीं नहीं हुआ है। महासीता यज्ञ यही हवन कुंड है। तो यही चीज़ है। रूपकला जी को केवल सियाजू, हाँ, तो सियाजू के प्रति क्या भाव था? उनकी उपासना का क्या भाव था? वासना उनको अपने के बहन मानते थे। हाँ, अपने के बहन मानते थे। हमारा सियाजू बहन है। तो जानकी घाट में जब वहाँ से आए हैं जानकी घाट से, तो बीमार पड़ गए हुए ही। दोनों आदमी बीमार पड़ गए। गुरु चेला दोनों? नहीं, श्री राम बलवा शरण जी महाराज, श्री राम बलवा शरण जी और रूपकला जी। तो किशोरी जी दोनों आदमी के दूध पिलाए हैं। और राम जी पंखा होंकते थे। वही स्वरूप है वो सामने। आपका जानकी घाट का वो स्वरूप है पहले का। तो वो चित्र यहाँ ले आए हैं। हनुमान जी बगल में हैं। श्री राम बलवा शरण जी महाराज को नहीं है, उनको चित्र नहीं है इसमें दिया है। मगर आपका जो है यहाँ पर जाके दोनों का मूर्ति लगा हुआ है। तो ये चीज़ है। रूपकला जी बहुत सेवक आए, बहुत कुछ किए, मगर रूपकला जी हमारा किशोरी जी सियाजू करते करते अपना इस जगह जिंदगी बिताए हैं। उनकी ऐसे महापुरुष की शिक्षा क्या थी, उनका क्या उपदेश था? थोड़ा आप। मंत्र नहीं देते थे। मंत्र जल्दी किसी को नहीं देते थे। मंत्र कहाँ भेजते थे? जानकी घाट, इधर ये हनुमत निवास। उस समय गोमती दास जी महाराज रहे होंगे? जी सरकार। हाँ, बाबा गोमती दास जी रहे। तो हुआ रघुनंदन शरण जी रहे उस घड़ी। तो वहाँ जाकर दीक्षा लेते थे। आने तो जानकी घाट, यही दो जगह भेजते थे महाराज जी। अपने दीक्षा जल्दी नहीं देते थे, बहुत जल्द पड़ जाता था। ये दीपकला जी हैं, वहाँ का शिष्य हैं। स्थान के रूपकला जी के शिष्य नहीं हैं। तो यही का भाव था कि हम कायस्थ कुल के हैं और दीक्षा देने के बाद ये होगा कि हमको फिर उस परंपरा के अनुरूप पैर का पूजा हुआ, सारी चीज़ें जो हमारे कुल के विरुद्ध जाएंगे। और चूँकि वो रसिक संप्रदाय के उसमें थे अपने उत्कर्ष पर, तो उनका ये रहता था कि हम इस बंधन और उस भवसागर से दूर हो जाएं, कि हमको कोई फिर घेरे ना, हमें कोई परेशान ना करे। हम अपने और अपने किशोरी जी के साथ हमारा जितना समय बीत सके उतना अच्छा है। तो इन सब गूढ़ रहस्यों को जो हमें लोग को समझ में आया अब, कि इन सब कारणों से वो समाज की माया जाल से दूर रहना चाहते थे, कि और शिष्य परंपरा को वो नहीं चाहते थे। कि उनके अनुयायी बहुत सारे थे, बहुत लोग चाहते थे कि सरकार हम पे अपना कृपा करें, हमें अपनी दीक्षा में लें, लेकिन सरकार ने सबको कभी जानकी घाट भेज दिया। जो जिस योग्य हुआ उनके नज़र में आया उसको वहाँ उन्होंने भेजा। सरकार की लीलाएं एक से एक हैं। खाकी बाबा से भी संबंधित लीलाएं उनकी हैं।
खाकी बाबा आते थे क्या बाबा के पास? खाकी बाबा और सरकार का बड़ा विरोधाभासी व्यवहार था, क्योंकि खाकी बाबा हनुमान जी के सिद्ध, उनको उनकी कृपा विशेष प्राप्त थी, और सरकार हमारे किशोरी जी के उसमें स्वभाव में, रसिक संप्रदाय में, इनके वेशभूषा से भी आप देख सकते हैं कि ये अपने आप को महिला रूप में ही रखते थे कि किशोरी जी हमारी बहन हैं तो महिला रूप में। तो खाकी बाबा जो कि फक्कड़ स्वभाव के साधु थे। अक्कड़ और अक्कड़ नहीं, ये हम बहुत तुच्छ हैं उसके लिए कहने के लिए। तो कभी एक बार ऐसे चर्चा हुई कि आप क्या ये स्वांग फैलाए हैं, आप पुरुष हैं, पुरुष भेष में आपको रहना चाहिए। सरकार मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। सरकार फिर कहे कि शाम को उनसे जब चर्चा होने लगी तो कहे कि अयोध्या में एक बहुत संत हैं पहुँचे हुए, आपने उनका दर्शन किया कि नहीं किया? तो उन्होंने पूछा कि कौन? तो हजारा मंदिर के पास, हजारा मंदिर लक्ष्मण किला के तरफ, ये उनके वो चित्रकूट में नहीं, यही मातगिरी परिक्रमा में वो हैं। कल के जाइए हुआ आप, और वो हनुमान जी हैं सखी के रूप में। कल के आप जाइए हुआ, हाँ, तो वही चित्रकूट में मातगिरी का परिक्रमा करते रहे थे, तो उसी जगह हनुमान जी सखी का भेष में बैठे हुए हैं। तो देखते हैं, तो ध्यान लगा के देखें तो हनुमान जी जाके चरण पर गिर गए। तो वहाँ से लौट के आए हैं खाकी बाबा, तब इनके चरण पर गिरे हैं। चरण पर गिरे हैं, तब कल के जाओ तुम इसे गोला घाट चले जाइए। और गोला घाट में संत हैं, वो निकलते नहीं हैं, और उनके जाके दर्शन करो। किसके पास भेजा था? गोला घाट महंत जी के पास। सदगुरु सदन में जो राम बलवा शरण जी थे उस समय क्या? उस समय में राम बलवा शरण जी महाराज थे, तो हुए से दीक्षा लिए हैं श्री श्री राम बलवा शरण जी महाराज। तो वही जाके वहाँ जाके गए हैं, तो देखते हैं, तो कल के नहीं, हम इस तरह नहीं, स्त्री का सभी अंग होता है। कल के वो मत देखो, काकी वो मत देखो तुम, यानी थोड़े देर के लिए अगर तुम आँख का ये हो जाएगा। कल के मैं नहीं देखूँगा। तो वो दिखाए, कोठली में बंद करके हाथ जोड़े। तब कल के अच्छा जाओ। तो वही खाकी बाबा फिर आके श्री रूपकला जी महाराज को इनके से मंत्र लिए हैं, अब मंत्र दिए हैं। वही खाकी बाबा जय श्री राम जय जय हनुमान आते रहे, तो यहाँ ठहरते थे खाकी बाबा ऊपर। और उनके शिष्य वो भी आते थे। मामा जी इसीलिए यहाँ आते थे। हाँ, मामा जी इस जगह रूपकला जी का आशीर्वाद पाए हैं, तो वही भक्तमाल टीका किए हैं रूपकला जी। हाँ, वही भक्तमाल का ये मामा जी ने अपनाए हैं, तो आज भक्तमाली कहलाए। ये जगह ये प्रसिद्ध जगह है। आज ये इसको अभिमान किया है, वो चले गई। मैं 75 साल से मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से नहीं, 75 साल से देख रहा हूँ। मेरा इसी जगह जीवन व्यतीत हुआ है। रहते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि इन महापुरुष की कुछ और भी रहस्यमयी कुछ चमत्कार हुए हैं, उनकी भावना, भजन पद्धति की कुछ आप प्रकाश डालने का कर सकते हैं। ज़्यादा तो हमें चूँकि जानकारी नहीं है, क्योंकि जब बीच की हमारी जो पीढ़ी आई वो भजनानंदी थी, और उसको वैचारिक या जो आपके दुनियादारी की परिपाटियाँ हैं उनसे वो अनभिज्ञ थी। सरकार का साहित्य अथाह था, जैसी हम लोगों को अब जानकारी मिल रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है या विधि का विधान कह लें
कि आज हम उससे वंचित हैं, जिसमें इनके द्वारा रचित भक्तमाल, फिर दोहावली सरकार की, मानस मीमांसा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी जानकारी के उसमें क्रम में हैं, लेकिन अभी हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं। प्रयास में है कि सरकार की महिमा के अनुरूप उनको भी प्रस्तुत किया जाए। मानस पीस इसी जगह से प्रकाशित हुआ है। आपने बड़ी कृपा की, जो 19वीं सदी के एक अद्वितीय महापुरुष जिनको किशोरी जी की बड़ी कृपा थी और इस प्रकार से भजन में तन्मय जीवन उनका था और सखी भाव में किशोरी जी की बहन का भाव था उनका बड़ा सुंदर। और हम लोग समझते हैं ये तो कलयुग है, लेकिन वास्तव में इस युग में प्रत्यक्ष किस प्रकार से भगवत प्राप्त, अब बताइए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि भगवान ने उनके रूप में आकर के अधिकारी को चाय पिलाई, हस्ताक्षर किया, नमस्कार भी किया होगा, है ना। इस प्रकार की भक्तों के साथ और भी घटनाएं आती हैं। बाबा रघुनाथ दास जी की भी ब्रिटिश शासन में ही जो है उनके साथ भी ऐसी घटना हुई। और इसी प्रकार से माने आपत्ति काल में भगवान ने हमेशा संकट से उबारा है भक्तों को। आपने बड़ी कृपा की, हम आपके आभारी हैं। जय सिया राम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है। मैं मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट नेचुरल लाइफस्टाइल दिल्ली की ओर से यहाँ पर हम प्राकृतिक जीवन शैली पे आधारित शिविर लगाने आए हैं, जिसका आयोजन यहाँ के स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा हुआ है। और यहाँ बहुत लोगों ने, असंख्य लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है और बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जीने की प्राकृतिक तरीके से जानकारी ली है। जी, यहाँ पर जो स्वस्थ सेवा ट्रस्ट पर आप आए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस सेवा कार्य को, इसके संबंध में आपके क्या विचार है? यहाँ ठहरने के बाद जब हमने यहाँ जो रोगी ठहरे हुए हैं, जो दाखिल हैं, उनको मिले और उनसे जानकारी मिली कि उनको निःशुल्क दवाई, सेवा, रहने का प्रबंध, भोजन सब कुछ मिल रहा है। उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े घाव की मल्लम पट्टी होते हुए भी हमने देखा, जो कि आम व्यक्ति उसको देख के ही चकरा जाए। तो इस तरह के रोगियों को, जिनको कोई, अगर उनके परिवार में, अपने परिवार में किसी मेंबर को इस तरह की बीमारी हो जाए, अपने घर में भी रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह के असहाय लोगों को ये कहीं से किसी अपने प्रयास से ढूंढ के लाते हैं, उठा के लाते हैं और फिर यहाँ के जो इस ट्रस्ट के चलाने वाले हैं महंत संत श्री राम कुमार दास कुठारी जी, वो खुद अपने हाथों से उनको नहलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हमने जब सारा प्रोग्राम देखा, हम बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में इस तरह का काम दुनिया में करने वाले बहुत कम लोग होंगे। एक बात हम जरूर इस बीच में आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा उनको जानते हैं, किंतु उनके नाम के आगे कहीं महंत शब्द हमने नहीं पढ़ा है, ना सुना है। इसलिए मैं जहाँ तक अभी तक जानता हूँ, केवल राम कुमार दास कोठारी उनको जानता हूँ। तो इसमें आपने जो देखा है कि इस तरह से आप हार्दिक स्नेह प्रकट कर रहे हैं, तो इस संस्था के प्रति विश्व के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम विश्व के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की संस्था जहाँ भी काम करती हो, उस संस्था को जितना भी हम अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। कोई भी व्यक्ति आगे आना बहुत मुश्किल काम होता है। आगे आने का काम तो ये ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन पीछे से सपोर्ट इनको तन मन धन से, पब्लिक की तौर से अगर पीछे से सपोर्ट मिलेगी, तभी
इस तरह की संस्थाएं चल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन संस्थाओं का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जब हर काम निःशुल्क है तो पैसा कहाँ से आएगा, सहयोग कहाँ से मिलेगा, मैन पावर कहाँ से आएगी। तो इस तरीके से अगर जो समर्थ लोग हैं वो अपनी आमदन का कुछ भाग ऐसे इन्हीं संस्थाओं को जो बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से काम करती हैं उनको सहयोग करेंगे तो ये संस्थाएं बढ़ेंगी, फूलेंगी और आम जनता को लाभ होगा। तो क्या आप 100% आश्वस्त हो चुके हैं कि यहाँ जो सेवा हो रही है ये एकदम सही है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ आदमी अपनी आंखों से देख लेता है उसके लिए किसी के आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं होती और किसी के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब खुद यहाँ पर अपनी आंखों से मरीजों को मिले हैं और उनसे पूरी जानकारी मिली है कि उनकी पूरी अच्छे तरीके से सेवा हो रही है और उनके रोग भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में शक नहीं है, संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस शहर में आप प्रतिवर्ष अवश्य आया करें एक बार और इसी प्रकार से इन असहाय गरीबों को सौहार्द प्रदान करते रहें। Mr. Amar Agarwal, can you tell me that how did you happen to be here? First of all, I'll congratulate to this organization chief, Mr. Kothari. They invited us especially for 2 days program, and many times they requested, but we need some time, properly time. So because you are aware, I don't think, are you aware or not, but we have organized many programs in Delhi itself. Prakartik Jivan Shali Natural Care Center in Rohini Sector 3 S3222, where our chief is Mr. Mohan Gupta. And after requesting of chief of this trust, Ashwast Sant Seva Trust, Sriman Kothari, and we had 2 days Sivir in Ayodhya itself, 14th and 15th. Today's 15th, today itself we had finished our program. Apart from your this natural lifestyles 2 days program, Yes. Did you see anything here? That what sort of activities are going here? Anything going on else in here? Ayodhya? What do you mean? In Ayodhya or in this in that Ashwast Sant Seva Trust? Sant Seva Trust. Did Yes, you yes, see yes, anything? Yeah. Frankly speaking, in my whole life, till the age of 38, I never seen such kind of organization who is believing in men, and we are seeing God in. Really, I am slightly interested in Adhyatmic also, spiritual also. That's why I can tell you one thing. This is the first organization in my life who has given properly education and properly direction to other society of members, and practically they are giving medicines, food, rest and bedrooms to Sant Samaj and other people of poor, or they have inability of money or health. They are providing very good. We have seen by our eyes. There is no doubt this is very good organization. We are inspired because of their work. Can you tell any achievement or anything that impressed you? Impressed, two major things. Many things are there, but I want to mention here only 2 things. Regarding any person who is called here. Could you Yes. see I got your point. Many things are there. This is not possible to explain you within a minute or 2, but 2 things that is mandatory to mention here. One thing is, when I was watching that CD, that was in last night I have seen, in which because Mr. What is chief name? Kothari ji, he never appreciated about himself. He is like a stone of the building. He is working behind the curtain. I can feel like this, but 2 things are there.
that I have to appreciate here. He is the person who, because of that, this organization is running, and he is giving properly services to all the needed person, and he is not hesitating to do any work. Like for example, I have my parents. I cannot do anything for my parents. Like some works are there that cannot be do by myself, but he is doing more than parents for them. This is very inspiring thing for me. Good. Any message you want to give to the people of Ayodhya and Indian people, or so that they can help, they can appreciate the work of this thing in any sort of help? Yeah, of course, we all should do all these activities, but I think that front line is that is not possible for everyone. But once organization has already been started by someone like Kothari Saab, accordingly now what he is required only money and our support. If properly money and support is given, then he has brain-minded, good experience. I think he is around 50 and more than 20 years he already runs this organization. Then no doubt about his veteran experience, he can give many other things also, but if money is not there, then many things cannot be happen according to his choice. Then I will request to all society, all international level, national level, to support as maximum as possible, please. Thank you very much. आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित है। यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है। स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन को देने कहिए। आइए अश्वत्थ संत सेवा में पधारिए और स्वयं देखिए इस महान सेवा को, कैसी सेवा होती है बीमार संतों की, वृद्ध संतों की।